जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स 16 फेब के दिन एरीज के लिए डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है पेज ऑफ कप की। देखिए पेज ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपकी आपको पैम्पर करना चाहते हैं, ऑथेंटिक लव अपना शो करना चाहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर बर्डन है। सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं ये आपके। मे बी ये बहुत शाई नेचर के हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। इस वजह से ये आपको बहुत ही हल्का फुल्का, मतलब आप समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति के दिल में आपको लेके इतनी फीलिंग है कि ये ओवरलोडेड है। ओके, लेकिन एक्सप्रेस कितना कर रहे हैं, ज़रा सा दिल में दे जगह तो 10-3-13। ऐसा दिख रहा है कि किसी ने इनको कुछ पट्टी पढ़ा दी है आपके अगेंस्ट, या फिर क्यों ऐसा हो रहा है। 10-3-13 जस्टिस। जस्टिस में भी आपका डिवोर्स हो चुका है, मे बी आपके पार्टनर का डिवोर्स हो चुका है। 11-3-14 अवेकनिंग हो चुकी है किसी की। 14-10-24 कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो डिवोर्सी हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपका डिवोर्स हो गया है एंड ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपसे हाय हेलो मैसेज करना चाहते हैं, आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं। या फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी ने आपके पार्टनर को बता दिया है कि आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हैं, मतलब आपके नेचर को लेके कुछ उल्टी सीधी बातें बताई हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर फियर में रहते हैं कि ऐसा ना हो आप नाराज़ हो जाएं, बुरा मान जाएं। तो ये बहुत ही हल्का फुल्का ही आपको कुछ दिखा पाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। एम्प्रर, ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 4, 2, 7, 8, 16, 8। तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 42 किसी की एज हो सकती है, 47 भी हो सकती है, 27-24 किसी की एज हो सकती है, 28 भी हो सकती है, 82 भी किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 87 भी हो सकता है। चलिए खैर ये सब आप लोग देख लीजिएगा। तो ज़्यादातर तो मैंने कर ही दिया है। देखिए एम्प्रो की एनर्जी है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर एम्प्लॉय की पोजीशन पे हैं, किसी हाई फाई पोजीशन पे हैं, अच्छी जॉब में हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, एज में थोड़े से ज़्यादा ही हैं, या तो आपसे एज में बड़े हैं या फिर नेचुरली बड़ी एज के व्यक्ति हो सकते हैं। इनकी एक सोशल इमेज है कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक, ओ माय गॉड। भाई आपके पार्टनर को पता है क्या है, आपके पार्टनर ने दुनिया के सामने अपनी जैसी खतरनाक इमेज बना के रखी है, इससे जस्ट अपोजिट सॉरी, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि इन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना के रखी है कि मतलब आपको लगेगा कि बड़े ही तूफ़ानी किस्म के इंसान हैं, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज़्यादा रिजिड, कि मतलब आपको लगेगा ये इंसान प्यार भी कर सकता है, आपको बिलीव नहीं हो सकता वो इंसान आपसे प्यार करता है। भाई कमाल की बात है। टैरो में यही तो मज़ा है कि इंसान के दिल के अंदर हम लोग जा लेते हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। हाई प्रीस्टस, हिडन इंटेंशन, छुपा के रखा है, छुपे रुस्तम हो सकते हैं आपके पार्टनर, बिल्कुल जाहिर ही नहीं कर सकते हैं। 4-6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो भाई ये सिस्टम तो आपके साथ भी है, मतलब दोनों ही लोग छुपे रुस्तम हैं, हिडन रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, पावर कपल हो सकते हैं आप लोग, मतलब कपल का मतलब हिडन कपल हैं आप लोग। प्यार बहुत तगड़ा है लेकिन एक्सप्रेस करते ही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे कुछ तो तगड़ा रीज़न होगा तभी आप लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ओके,
बहुत छोटे लेवल पे एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब समझ लीजिए 100 का 10%। ओके, तो यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड, क्योंकि आपके पार्टनर या तो कंफ्यूज हैं या फिर आप दोनों कंफ्यूज हो सकते हैं। वैसे ये दोनों की म्यूचुअल ही निकल के आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। एम्परर को क्लेरिफाई किया है हाई प्रीस्टस ने। हैं तो छुपे हुए, कंफ्यूज हैं ये। क्यों कंफ्यूज हैं डिवाइन, प्लीज मुझे बताइए। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं पाते हैं। मे भी आपके पार्टनर खुद समझ नहीं पाते हैं कि चक्कर क्या है। मे भी ये दुनिया के सामने अलग होते हैं, लेकिन आपके सामने जब आते हैं तो इतने डिफरेंट हो जाते हैं कि ये सोच ही नहीं पाते हैं कि यार ऐसा क्यों हो जाता है। मतलब मैं बिल्कुल शेर खान टाइगर टाइप का इंसान, और सामने वाले पर्सन के पास जाता हूँ तो मेरी बोलती बंद हो जाती है, मुंह से कुछ निकलता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये सोच रहे हैं कि भाई चक्कर क्या है। एंड ये कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। 4 to 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके अंदर कुछ ऐसी बात है कि आप इनको बिल्कुल, जैसे मैंने स्ट्रेंथ की एनर्जी में लाइन होता है उसको लेडी टैप टैप कर रही होती है, वो है स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो जैसे ये मैं कैसे बताऊँ, मेरे मन में जो वर्ड आ रहा है, लेकिन हाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके सामने आने पर जैसे बिल्कुल ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ठीक है, इसको क्लैरिफाई किया है डॉटर ऑफ कप ने। वल्नरेबल हो जाते हैं, वही बात है भीगी बिल्ली बन जाना। बिल्कुल जैसे मैं कैसे बताऊँ, समझ जाइए बस, कि बस आपने यस कह दिया तो यस, तुम जो कह दो तो दिन में दिन, दिन को दिन कह दूँ, आप कह दो तो रात को रात कह दूँ, जो आप कहेंगे वही आपको कहेंगे। मतलब ये कभी आपकी कोई बात काट नहीं सकते, आपको कभी नो नहीं बोल सकते। इस तरह की एनर्जी। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मे बी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मुझे ये म्यूचुअल एनर्जी ही आ रही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आप दोनों की हालत एक ही जैसी हो सकती है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के पास या तो मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की, क्योंकि फीलिंग निकाली है तो मे भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, एंड आपके पार्टनर उनमें सिर्फ आपको ढूंढ रहे हैं। इसको भी क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 6 ऑफ वैंड, यस मैरिज के प्रपोजल दिख रहे हैं, लेकिन 6 7 13 डेथ की एनर्जी। देखिए बहुत कम लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल है कि आप दोनों अलग अलग मैरिड हैं, एंड अगर आपके पास पार्टनर भी है तो भी आप उसमें एक दूसरे को ही तलाश करते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आप लोग लवर्स हैं, लेकिन हिडन या सीक्रेट लव है, या फिर आप लोग इस लव को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग ऑप्शन चेक करते हैं लेकिन एक दूसरे को ही ढूंढते रहते हैं। लेकिन अब उस एनर्जी का एंड हो रहा है, मतलब अब ये सब चीज़ें होना बंद हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अब आप लोगों की बातचीत होने वाली है। 6 7 13 ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ की एनर्जी। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को ढूंढ करके शादी भी कर ली थी, मतलब इनको लगा कि यस मैंने कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था, इग्नोर किया। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पर चार्म नहीं है। ये 8 हो गया था, 8 एंड 13 21 टेबल टर्न हो गई है। यस कोई साइकिल था वो कंप्लीट हो गया है, कुछ कार्मिक हो सकता है जो कंप्लीट हो गया है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से भाग रहे थे, आप दोनों सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, आप लोग अपने मन से सारी चीज़ें डिज़ाइन करना चाह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है, लेकिन बाद में रियलिटी देखी सामने आके रहती है। तो फाइनली दिख रहा है कि ये 8 ऑफ बैंड, मतलब बहुत तेज़ी से कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, चेरियट, बहुत तेज़ी से आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। 7 8 15 डेविल की एनर्जी। थर्ड पार्टी डेविल थी, जिसको भी चूज़ किया था आपके पार्टनर ने वो डेविल थी, उससे भाग के आ गए हैं आपकी तरफ। ओके 15 एंड 4, 15 एंड 6 अगर मैं ले लूँ तो 21। थर्ड पार्टी के साथ इनका साइकिल कंप्लीट हो चुका है।
ये हो गया 21 का मतलब 3 एम्प्रेस की एनर्जी 4 to 6। यस, ये आ गए हैं आपके पास। एंड ये जो साइकिल हो चुका है इसके ऊपर टॉवर आ चुका है, मतलब मे बी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को एम्प्रेस बनाने पे लगे थे। मतलब ज़बरदस्ती किसी को एम्प्रेस का ताज बना देना, ज़बरदस्ती उनकी क्राउन बना देना कि तुम ही एम्प्रेस हो। लेकिन अब वो चीज़ एंड हो रही है, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि जो थर्ड पार्टी है वो डेविल है, वो बुरी इंटेंशन है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिवाइन इसको बताइए। सन की एनर्जी, ये तो टॉवर गिरा है, इसके बाद सन की एनर्जी आ रही है। 16 एंड 19 35 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर फाइनली रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि आप ही वो हो जिनके पास इनका चैन है, इनका सुकून है। आपके पास ये खुश रह सकते हैं, ये किसी और के पास खुश नहीं रह सकते हैं। तो ये हो गया था 35 to 37 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है जो भी कार्मिक अकाउंट था, जो भी चीज़ें थी वो सबकी सब क्लीन हो चुकी हैं। कंप्लीशन इनको चाहिए। जैसे थर्ड पार्टी ने इनकी बहुत बुरी हालत कर दी, इनको बहुत पनिश किया। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर के अंदर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिजिड थी। मतलब ये बहुत ज़्यादा अकड़ू टाइप के हो सकते हैं शुरुआत में, लेकिन अब देखिए 50% मैं लेके चलूँगी। 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर थे तो एम्प्रर, लेकिन इनकी एनर्जी आपके सामने पेज वाली थी। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो नेचर में भी काफ़ी ज़्यादा अकड़ू टाइप के थे, अकड़ बहुत थी। अब उनकी अकड़ ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी है। आप इनको छोड़ के चले गए, आप डिसअपॉइंट हो गए, एंड आपका डिसअपॉइंटमेंट इनसे झेला नहीं गया है। यस, 8 ऑफ वैंड, बिजली गिरी है इनके ऊपर। 8 8 16 टॉवर की एनर्जी। आपका छोड़ के जाना वही इनके लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस हो गया है, क्योंकि आपका जो दिल टूटा है वो चीज़, इनके जो एम्पररशिप है वो गिर गई है, वो हिल गई है, बिल्कुल नींव, इनकी फाउंडेशन हिल गई है। ओके, तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब दौड़ते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि जो इनका बेस है वो आप ही से है। अगर आप इनकी लाइफ में नहीं है तो इनका बेस, इनकी जो फाउंडेशन है वही लड़खड़ा जाएगी। आप इनके लिए इतने इम्पोर्टेंट है। ओके, जय माता दी।